नमस्कार मित्रों, जरा कल्पना कीजिए, आकाश के अनंत शून्य में एक ऐसा दिव्य प्राणी उड़ रहा है जिसका हर पंख बिजली की तरह चमकता है, जिसका आधा रूप पक्षी जैसा है और आधा देवत्व से भरा हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म के साथ ही तीनों लोकों में हलचल मच गई थी और जिसकी मात्र दृष्टि से सर्प राजाओं का हृदय कांप उठता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पंखों वाले देवता के अस्तित्व के पीछे सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी वचन, एक भयावह शाप और एक मां की मुक्ति की अनसुनी कथा छिपी हुई है। आज हम उतरने जा रहे हैं उस पौराणिक रहस्य में जहां सत्य और छल, देव और नाग, वचन और अमृत सब एक असाधारण मोड़ लेते हैं। उस दिव्य प्रारंभ की ओर, उस अद्भुत रहस्य की ओर जिसके पंखों में लोगों को हिला देने की क्षमता थी, गरुड़। और हां, यदि आप ये सोचते हैं कि गरुड़ केवल भगवान विष्णु के वाहन भर थे, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो आपने सुना है वो तो बस इस विशाल कथा की सतह है। असली रहस्य तो उनके जन्म, उनके संघर्ष, उनके नागों से अनंत वैर और अमृत युद्ध में छपा है। एक ऐसी कथा जो जितनी प्राचीन है उतनी ही विस्मयकारी। ये कथा केवल विनता और कद्रू के बीच हुए वचनदाव की नहीं, बल्कि उससे भी पहले शुरू होती है, ऋषि कश्यप से। कश्यप कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे उन प्राचीन सप्तर्षियों में से एक थे जिनकी तपस्या और शक्तियों से संपूर्ण जगत में विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई। देवता, असुर, दानव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, नाग, पशु, इनमें से कई का विस्तार कश्यप की संतानों से ही माना जाता है। इसलिए कश्यप को कईयों द्वारा सृष्टि विस्तार के पिता भी कहा जाता है। उनकी पत्नियां अदिति, दिति, दनु, विनीता, कद्रू, सुरसा, काला प्रकृति के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसी कारण उनकी संतानों का जन्म अंडों के माध्यम से हुआ, क्योंकि वे कोई साधारण मानवीय संतानें नहीं थीं, बल्कि प्रकृति तत्वों का दिव्य रूप जिनमें अलग अलग लोकों के गुण समाये हुए थे। ऋषि कश्यप की पत्नियां विनीता और कद्रू दोनों ने कश्यप जी से संतान का वरदान मांगा, लेकिन उनकी इच्छाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। कद्रू ने 1000 नाग पुत्रों का वर मांगा, जबकि विनीता ने केवल 2 संतान मांगी जो शक्ति और तेज से युक्त हों। समय बीतता गया और कद्रू के 1000 अंडे पहले फूटे और उनमें से तेजस्वी नाग उत्पन्न हुए। दूसरी ओर विनीता के 2 अंडे अभी भी नहीं फूटे थे। समय बीतता गया और विनीता के मन में एक अधीरता जन्म लेने लगी। उन्हें लगा कि शायद उनके अंडों में कुछ त्रुटि है। इस अधीरता में विनीता ने एक ऐसा कार्य किया जो भविष्य की पूरी दिशा बदलने वाला था। उन्होंने पहले अंडे को समय से पूर्व ही फोड़ दिया। उस अधूरे अंडे से प्रकट हुए अरुण, जिनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। अरुण वही दिव्य आत्मा थे जो आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने और जिन्हें कभी कभी अरुण देव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधीरता का यह परिणाम यहीं तक सीमित नहीं रहा। विनीता को अपने इस कार्य का दंड मिला। इसी समय कद्रू की एक चाल और छल ने विनीता को एक भयावह स्थिति में पहुंचा दिया। कद्रू ने एक विवाद में विनीता को ऐसा वचन जाल में फंसाया कि विनीता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। यही वह क्षण था जहां से विनीता का दुख प्रारंभ हुआ और यह पूरा गाथा एक गहरे रहस्य का रूप लेती है। समय बीतता गया और अंततः दूसरा अंडा स्वाभाविक समय पर फूटा। इस अंडे से प्रकट हुए वह दिव्य, अद्भुत और तेजस्वी योद्धा जिनके पंखों की चमक से तीनों लोक प्रकाशमान हो उठे, गरुड़। गरुड़ का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं ने भी उनके जन्म को एक अद्भुत संकेत माना।
लेकिन उनके जन्म के समय जो दृश्य उनके सामने था वह किसी भी पुत्र के हृदय को विदीर्ण कर सकता था। उनकी मां विनीता एक पतिव्रता, एक मातृ शक्ति, लेकिन कद्रू के छल के कारण दासी के समान जीवन जीने को मजबूर थीं। गरुड़ ने यह अन्याय देखा और उसी क्षण अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया, अपनी माता की मुक्ति। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे इसके लिए उन्हें देवताओं से युद्ध क्यों न करना पड़े, चाहे नागों के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, चाहे तीनों लोकों की व्यवस्था ही क्यों न हिलानी पड़े, वे अपनी मां को इस अपमान से मुक्त करके ही सांस लेंगे। उसी क्षण से गरुड़ का जीवन केवल एक पुत्र का जीवन नहीं रहा, वह एक धर्म यात्री, वचन पालक और नागों के शत्रु बन गए। उन्होंने अपनी अपार शक्ति, अपने धैर्य, अपने वचन और अपने दिव्य पंखों में समाये वेग को अपनी माता की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर गरुड़ को अमृत यात्रा, देव युद्ध और भगवान विष्णु के अनन्य सेवक बनने के पथ पर आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार ये कथा केवल जन की नहीं, बल्कि मातृभक्ति, वचन संरक्षण, छल के विरुद्ध खड़े होने और दिव्य न्याय की गाथा है, जो हमेशा से गरुड़ को एक असाधारण, अद्भुत और रहस्यमय योद्धा के रूप में स्थापित करती है। यहीं से शुरू होती है गरुड़ की असली दास्तान, एक ऐसी दास्तान जिसमें विष, अमृत, छल, वचन, धर्म और महायुद्ध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं कि हर मोड़ विस्मय से भर देता है। ये वही कालखंड है जहां विनीता के दुख, कद्रू का छल और नागों के अभिमान ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना दी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। जब गरुड़ ने अपने जन्म के तुरंत बाद ये जाना कि उनकी मां एक पतिव्रता, एक कुलवधू, एक तपस्विनी कद्रू के छल के कारण दास्ता में बंधी हुई है, तो उनके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वो अग्नि केवल क्रोध की नहीं थी, वो धर्म की अग्नि थी, एक पुत्र धर्म जो उन्हें अन्याय सहने नहीं दे रहा था। गरुड़ सीधे नागों के पास पहुंचे। उन्होंने ना तो विनती की, ना हाथ जोड़े, ना दया मांगी। उन्होंने गर्व और तेज से कहा, मैं अपनी माता को स्वतंत्र कराने आया हूं। दास्ता जैसे अधर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। नाग उनकी वाणी, आकार और तेज से समझ गए कि ये कोई साधारण पक्षी वंश का जीव नहीं। उसके पंखों में दिव्य अग्नि थी, उसकी आंखों में सूर्यवत चमक और उसके शरीर से फैलते तेज में एक असाधारण शक्ति दिखाई दे रही थी। नागों ने इस अपार शक्ति को देखकर सहम पर पीछे हटने की बजाय चतुराई दिखाते हुए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि तुम अमृत लाकर दे दो, वो अमृत जिसे देवता और इंद्र स्वयं रक्षा करते हैं, तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। ये प्रस्ताव देखने में सरल लग सकता था, लेकिन असल में ये एक ऐसा दांव था जिसे सुनकर कोई भी विवेकशील व्यक्ति विचलित हो जाता। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं था, वो दिव्य रस था जिसे पीकर देवता अमर बने रहते थे। उसकी रक्षा स्वयं इंद्र, देवों की दिव्य सेना, अमृत भंडार पर रखी अग्नि की परतें और स्वर्ग के वज्र स्तंभ करते थे। अमृत छीनना मतलब था स्वर्ग की मर्यादा तोड़ना, इंद्र के क्रोध को आमंत्रित करना और देवताओं से युद्ध छेड़ देना। लेकिन गरुड़ के लिए यह चुनौती असंभव नहीं थी, क्योंकि उनके लिए वचन धर्म था, उनके लिए माता की मुक्ति सर्वोपरि थी और उनके लिए अधर्म के विरुद्ध खड़े होना नैसर्गिक गुण था। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए चुनौती स्वीकार कर ली। ये स्वीकार करना केवल शब्द नहीं था, ये उस क्षण से शुरू होने वाली एक ऐसी महागाथा का उद्घोष था जो आगे चलकर स्वर्ग कंपन, देव युद्ध, इंद्र के वज्र से टकराव और अमृत की रक्षा के रहस्य से भर जाएगी। गरुड़ ने उस पल प्रतिज्ञा की कि चाहे देवों का क्रोध क्यों ना उठे, चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे स्वर्ग की अग्नि उन्हें जला दे, मां की मुक्ति के लिए वो स्वयं अमृत प्राप्त करेंगे। यही क्षण था जहां से इतिहास में दर्ज होती है गरुड़ की सबसे प्रचंड, अद्भुत और रहस्यमयी अमृत यात्रा की शुरुआत। स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए गरुड़ का दिव्य रूप इतना अद्भुत और विस्मयकारी था
कि देवता स्वयं अपने आसनों से उठकर आकाश की ओर देखने लगे। पुराणों में वर्णित है कि गरुड़ जब पूर्ण वेग से उड़ते थे तो उनके पंखों का फैलाव इतना विशाल होता था कि सूर्य की किरणें क्षण भर के लिए रुक सी जाती थीं, मानो आकाश में कोई विशाल पर्वत उभर आया हो। उनकी छाया स्वर्ग के सोने चांदी से निर्मित महलों, विशाल तोरणों और मणिमंडपों पर पड़ती तो पूरा देवलोक कुछ पल के लिए अंधकार में डूब जाता। ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी महान दैत्य ने आकाश को ढक लिया हो, जबकि वो स्वयं एक दिव्य योद्धा था। जैसे ही गरुड़ अमृत भवन की ओर बढ़े, इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवगण उनके पथ में आ खड़े हुए। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था, बल्कि स्वर्ग की मर्यादा की रक्षा करना था, क्योंकि अमृत किसी भी स्थिति में नश्वर जातियों या अन्य प्राणियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए था। फिर भी गरुड़ ने इन देवताओं से कोई शत्रुता नहीं रखी, परंतु धर्म और वचन के बीच आने वाली हर बाधा को हटाना उनका कर्तव्य बन चुका था। जैसे ही देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, गरुड़ के पंखों का एक विशाल झटका उठा, जिसमें न केवल वज्र की भांति चमक थी, बल्कि तूफान जैसा वेग भी। उनके एक पंख प्रहार से स्वर्ग की हवाएं प्रचंड तूफान में बदल गईं। देव सैनिक अस्त व्यस्त होकर चारों दिशाओं में बिखर गए, मानो किसी आकाशीय विस्फोट ने उन्हें धकेल दिया हो। इंद्र, जो स्वयं देवराज थे, गरुड़ के इस असाधारण तेज और शक्ति को देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि किसी दिव्य नियति द्वारा चुना गया प्राणी है। महायुद्ध आरंभ हुआ, एक ओर अकेले गरुड़ और दूसरी ओर पूरी दिव्य सेना। फिर भी गरुड़ न डरे न रुके। उन्होंने बिजली सी गति से हर प्रहार को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे और अपनी अद्भुत बुद्धि व अपार बल से देवों को पराजित कर अमृत कलश उस स्थान से उठा लिया जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते थे। अमृत को सुरक्षित लेकर गरुड़ वापस लौटे, उस गर्व, उस तेज और उस दिव्यता के साथ जिसने उन्हें सृष्टि के सबसे अद्वितीय योद्धाओं में से एक बना दिया। अब कथा एक ऐसा रहस्यमय मोड़ लेती है जहां गरुड़ की बुद्धि, उनका धर्म और तीनों लोकों का संतुलन सब एक ही निर्णय पर आ टिकते हैं। जब गरुड़ अमृत का कलश अपने विशाल पंखों में संभालकर नागों के सामने आए, तो नाग उत्साह और लालच से भर चुके थे, क्योंकि अमृत का अर्थ था अमरत्व, असीम शक्ति और अजेयता। लेकिन गरुड़ ने वो दिव्य कलश सीधे उनके हाथ में नहीं दिया। उनके स्वर में संयम और गंभीरता थी। उन्होंने कहा, पहले शुद्ध हो जाओ, स्नान करो, पवित्र होकर ही अमृत ग्रहण करना चाहिए। ये कोई साधारण निर्देश नहीं था। गरुड़ के भीतर कहीं ना कहीं देवताओं के प्रति सम्मान था, क्योंकि देवताओं से युद्ध करने के बावजूद वे जानते थे कि अमृत किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अगर नाग अमर हो जाते तो उनका क्रोध, उनका अभिमान और उनकी संख्या, ये सब मिलकर तीनों लोकों का संतुलन बिगाड़ देते। गरुड़ इस तथ्य को भली भांति समझते थे कि माता की मुक्ति आवश्यक है, परंतु लोक व्यवस्था को भंग करना अधर्म होगा। उसी द्वंद्व को समझते हुए उन्होंने बुद्धिमानी से ये उपाय निकाला कि नागों को अमृत पाने के पहले स्नान करने भेज दें। नाग इस प्रस्ताव को एक सामान्य धार्मिक प्रक्रिया समझकर शुद्धिकरण हेतु नदी की ओर चले गए। यहीं छिपा था वो रहस्य जिसे केवल गरुड़ और देवगण समझते थे। इंद्र, जो गरुड़ के अमृत उठाने के क्षण से ही चिंता में थे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अमृत गलत हाथों में ना पहुंच जाए। जैसे ही नाग स्नान के लिए दूर गए, इंद्र अपने वज्र और देवसेना के साथ वहां पहुंचे और अमृत कलश तत्काल वापस ले गए। इंद्र जानते थे कि गरुड़ धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए उन्होंने गरुड़ पर कोई प्रहार नहीं किया। जब नाग स्नान कर लौटे और उन्होंने देखा कि अमृत वहां नहीं है, तो उनकी आंखों में रोष भर उठा। उन्हें लगा कि गरुड़ ने छल किया है, जबकि वास्तविकता ये थी कि गरुड़ ने केवल धर्म का संतुलन बनाए रखा था, माता के वचन को निभाते हुए, परंतु
अमृत को गलत हाथों में नहीं आने दिया। यही वो क्षण था जहां से गरुड़ और नागों के बीच अनंत शत्रुता का जन्म हुआ। पुराणों में वर्णित है कि तब से ही नाग गरुड़ को देखते ही कांप उठते हैं। उनके हृदय में भय की अग्नि स्वतः जल उठती है, मानो गरुड़ की आंखों में वही दिव्य तेज अब भी जल रहा है जो कभी अमृत की रक्षा के समय चमका था। यही कारण है कि आज भी हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है, गरुड़ का नाम मात्र लेने से सर्प भाग जाते हैं। नागों के छल, अमृत की खोज और स्वर्ग युद्ध के बाद कहानी अपने सबसे संवेदनशील और निर्णायक बिंदु तक पहुंचती है। क्या गरुड़ अपनी मां विंता को सच में मुक्त करा पाए? अमृत कलश को लेकर वापस लौटने के बाद गरुड़ सीधे नागों के पास पहुंचे। यद्यपि अमृत अब उनके हाथ में नहीं था क्योंकि इंद्र उसे वापस ले जा चुके थे, फिर भी गरुड़ ने धर्म, बुद्धि और अपने वचन, धार्मिक स्वभाव से स्थिति ऐसे मोड़ दी कि नाग विंता को मुक्त करने के लिए बाध्य हो गए। जब नाग स्नान करने गए थे तब गरुड़ ने अमृत का पात्र वहां जरूर रखा था, लेकिन उन्होंने पहले ही नागों से ये वचन ले लिया था कि अमृत के स्नान शुद्धिकरण के बाद वे विंता को मुक्त कर देंगे। नाग इस वचन से बंध चुके थे और भारतीय ग्रंथों में वचन विशेषकर उस समय एक अटूट, अचल और धर्म संगत दायित्व माना जाता था। जब नाग लौटे और अमृत वहां नहीं था, वे क्रोधित अवश्य हुए, परंतु वे अपने दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। गरुड़ ने शांत किंतु सशक्त स्वर में उन्हें याद दिलाया, तुमने अमृत प्राप्त होते ही मेरी माता को मुक्त करने का वचन दिया था। अमृत तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, पर वचन तुमने स्वयं दिया है, अब उसे निभाना ही धर्म है। नाग जानते थे कि उन्होंने गरुड़ को रोकने के लिए अमृत की शर्त रखी थी, परंतु ये भी जानते थे कि उन्होंने गरुड़ को धोखा देने का अवसर भी दिया था और अब वे उनके ही विपरीत पड़ चुका था। विंता को दास्ता में रखना अब धर्म विरुद्ध था और नाग इससे परिचित थे। इस प्रकार वचन के प्रभाव, गरुड़ की बुद्धि, उनकी शक्ति और उनकी मातृभक्ति के सामने नागों ने अनिच्छा से ही सही पर विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया। यही वो क्षण था जिसने गरुड़ के जीवन को दो भागों में बांट दिया, एक जहां वे एक पुत्र थे और दूसरा जहां वे वचन, धर्म और आकाश के महारथी बनकर उभरे। और मां विंता, वे मुक्त हुई गरुड़ की शक्ति से नहीं बल्कि गरुड़ के धर्म, बुद्धि और दृढ़ निश्चय से। यही वो विजय है जिसने गरुड़ को आगे चलकर भगवान विष्णु के निकट पहुंचाया और उन्हें त्रिलोक वंदनीय बनाया।